ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांडे 12 सर्गः, जहाँ महाराज दशरथ की चिंता विलाप कैकेयी को समझाना और कैकेयी किसी भी हालत में अपने पूछे हुए दो नर इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वही प्रसंग इसमें आगे भी चल रहा है करके। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि राजा स्वयं सांत्वना करता है और कहता है कि ऐसे धर्म आचरण करने वाले राम से मैं कैसे कहूँ कि वह वन में चले जाए। कैसे गुण है उस राम में। सत्यम दानं तपस्त्यागः मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। क्या उस राम में सत्यम दानम तपः त्यागः मतलब जो भी सज्जन के गुण होते वो सभी सद्गुणों से भरा यह राम। तस्मिन्नावर्जन संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसी। तो राजा कहता है कि वो कहाँ कैसे है, महर्षियों के समान। तस्मिन आर्जव संपन्ने देवी, हे देवी, उसको अभी भी देवी करके संबोधन कर रहे हैं राजा दशरथ और कहते कि हे देवी देवोपमे देव समान पापम आंश से उसके अंदर तो पाप की क्यों संशय लेती है कि जिसके कारण आगे चल कर के वो भरत के लिए खतरा बन सकता है, शत्रु बन सकता है। ऐसा कैसा तू राम के बारे में सोच सकती है करके। ऐसे महर्षि समतेजसी जिसका तेज महर्षियों के समान है। आगे कहते हैं अगला श्लोक 32 न स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। राजा कह रहा है कि न स्मरामि अप्रियम वाक्यम। राम ने कभी भी किसी के लिए भी अप्रिय वाक्य का प्रयोग किया वहाँ, अप्रिय कभी शब्द का प्रयोग किया वहाँ, क्योंकि वो हमेशा लोकस्य प्रियवादिनः हमेशा लोगों के लिए प्रिय वचन ही बोलने वाला है। स कथम तत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम अप्रियम। तो ऐसे प्रिय राम कैसे तुम्हारा कभी भी अप्रिय कर सकता है, क्यों उससे तुझे इतना डर लग रहा है करके राजा कैकेयी से पूछ रहे हैं। क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मकृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता। राम के अंदर क्या है, क्षमा करने का सामर्थ्य है, त्याग है, तप है, सत्य है और धर्म का पालन करने वाला है। किसी ने कुछ भी उसके उपकार किया तो कृतज्ञता प्रकट करने वाला, स्वयं अहिंसा, अहिंसा च भूतानां किसी भी भूत की हिंसा कभी सोचने वाला नहीं है। तमृते का गतिर्मम ऐसे राम को छोड़ करके, राम को वन में भेज करके मेरी क्या गति होगी,
मेरा क्या हाल होगा। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। मम वृद्धस्य, हे कैकेयी, मैं कौन हूँ? मैं तो वृद्ध हूँ। कितना वृद्ध है तभी उसका हाल उसको ही पता है, और अभी तक ऐसे ही तो वो स्वयं कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ। गतांतस्य, मेरा मृत्यु का अंत का समय बहुत समीप आया चुका है। तपस्विनः, उस तपस्वी राम को, दीनम लालप्यमानस्य कारुण्यम कर्तुमर्हसि, अभी उस राम के लिए मैं तुम्हारे सामने कारुण्य का मतलब मैं करुणा से तुम्हें विनंती कर रहा हूँ कि उसको तो वन भेजने का जो संकल्प वर मांगा है उसको छोड़ दो। पृथिव्याम सागरांतायाम यत्किंचिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। पृथिव्याम सागरांतायाम, ये पृथ्वी समुद्र तक, इस पृथ्वी को समुद्र तक यत् किंचित अधिगम्यते, जो कुछ मिल सकता है, जो कुछ यहाँ है, तत्सर्वम तव दास्यामि, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो हिमालय से लेकर के समुद्र तक जो कुछ अपने पास है, पूरा पृथ्वी का राज्य मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। माँ च त्वम अनुमाविश, लेकिन राम को वन में भेज करके मुझे मृत्यु के मुख में मत डालो करके बता रहा है राजा कैकेयी से। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेद। अंजलिम कुर्मि कैकेयी, हे कैकेयी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अंजलि का मतलब हाथ जोड़ना। कुर्मि कैकेयी, तेरे पैरों पड़ता हूँ। चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य, श्री राम को शरण दे, मतलब क्षमा कर दे, उसने कोई गलती किया हो तो। मामिह स्पृशेद, जिसे यह मुझे पाप न लगे। तो राजा स्वयं कहता है कि मैं इसको यदि वन में भेज दूं तो मुझे ही पाप लगेगा। कई ऐसे सज्जनों को जबरदस्ती उसका कोई अपराध न होते हुए उसको कोई सजा दी जाए तो उसका तो पाप होता ही है। और राजा को लग रहा है कि राम को वन में भेज करके मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, इसलिए वह कैकेयी से इतना प्रार्थना कर रहा है। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तमचेतनं धूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः। प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः। इति दुख अभिसंतप्तम, दुख से संतप्त हुआ, विलपंतम अचेतनम, विलाप करता हुआ, कभी कभी मूर्छा में चले जाने वाला, घूर्णमानम महाराजम शोकेन, शोक से बार बार लुप्त होने वाला, समभिप्लुतम पारम शोकार्णवस्याशु, इस शोक सागर से कैसे पार हो, प्रार्थयंतम पुनः पुनः, उस कैकेयी से बार बार प्रार्थना करता है। प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः, और जैसे जैसे वह प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे ऐसे कैकेयी रुद्र रूप धारण करते हैं। किसी को समझाने जाओ ना तो समझने के बजाय उसका और भी रुद्रावतार होता है। यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर
पृथिव्यां कथयिष्यसि। यदि दत्वा वरो राजन, हे राजन आपको वर देना और वर देने से हा बोलने से पुनः प्रत्युनुतप्य से फिर उसके लिए पश्चाताप क्यों करते हो। धार्मिकत्वम कथम वीरम पृथिव्याम कथयिष्यसि, इस भूमंडल पर अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकोगे। क्या आप दिए हुए वचन को पालने वाले हैं, ऐसा कैसे लोग कह सकते आपको। यदा समेता बहवः त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञः तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। रानी राजा से कह रहे कैकेयी, यदा समेता बहवः त्वया राजर्षयः सदा, ही महाराज बहुर से राजर्षि एकत्र आने के बाद मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप इन्हें क्या उत्तर देंगे। एक तरफ से वर भी देते हैं और दूसरी तरफ उसको पूरा भी नहीं करते, तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। यस्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। तो क्या कहा जाएगा। यस्याः प्रसादे जीवामि, जिसके कृपा से जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, क्योंकि उस समय पर कैकेयी ने उसकी रक्षा नहीं करी की होती तो राजा तभी मर जाता। तो राजा का रक्षण तो कैकेयी के कारण हुआ, और जिस कैकेयी ने रक्षा की राजा की संकट में, और रक्षा करने वाले कैकेयी को क्या किया इन्होंने, वर देने के लिए हुई प्रतिज्ञा झूठी कर दी करके। कथयिष्यन्ति धर्मज्ञः, लोग कहेंगे ये राजा धर्मज्ञ नहीं था, मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यति, कैकेयी के दिए हुए वचन मिथ्या कर दिया करके सब लोग बोलेंगे। तब क्या करोगे राजा दशरथ, ऐसी कैकेयी राजा को बोल रही है। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप, हे महाराज आज ये वरदान देकर के यदि आप किसी विपरीत बात करेंगे तो आपके कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएगा। यो दत्वा वरमद्यैव पुनरप्यन्यानि भाषसे, पहले वर देता है और बाद में पलटा है, तो ये कहा जाएगा पलटू करके। तो जो वचन देता है लेकिन पूरा नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है, पलटू। तो ऐसे तुम्हारे पूर्वज के नाम पर भी यह कलंक लग जाएगा। शैवेशेन कपोतीये स्वमां संपक्षिणे ददौ अलर्क चक्षुषी दत्वा जगाम गतिमुत्तमां। तो पहले राजाओं का याद दिलाती है। इस इक्ष्वाकु वंश में पहले जो राजे हुए उन्होंने क्या, राजा शैब्य ने बाज पक्षी कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का अंश मतलब मांस काट करके उस पक्षी को खिलाया था। तो मतलब क्या है, उस जिसको वचन देते हैं तो उसका रक्षा करने के लिए वो अपने अंग भी काट के देते हैं। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति को प्राप्त हुए थे। किसी गरीब ब्राह्मण को दान मांगने पर उसने ऐसा ही प्रतिज्ञा किया हुआ, तुम मांगो दोगे, तो उसने कहा मुझे दृष्टि दो। तो वो अलर्क नाम का एक राजा हुआ इक्ष्वाकु वंश में, उसने अपने दोनों आंख निकाल करके उस बूढ़े ब्राह्मण को दिया था और इस प्रकार से पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग गति को भी किया था। और
सागर समयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानृतं कार्षीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। तो सागर भी राजा हुआ, सागर ने खोदा हुआ सागर बन गया। तो सागर राजा ने बनाया हुआ सागर, और ये सागर भी एक प्रकार का क्या है, जीव है या राजा है, तो उसको सागर राजा ही बोला जाता है। तो ये समुद्र राजा ने भी एक बार प्रतिज्ञा की थी सभी देवताओं के सामने, क्या, सागरः समयं कृत्वा न वेलाम अतिवर्तते, मैं अपनी बाउंड्री छोड़ करके आगे कभी भी नहीं जाऊंगा। तो समुद्र में इतना पानी होता है लेकिन कभी भी किसी शहर के अंदर नहीं घुसता है। तो समयम आनृतम कार्षि पूर्ववृत्तम अनुस्मरण, तू ये सभी का वृत्त का मतलब आचरण, पहले वाले राजाओं का आचरण तू स्मरण कर और आज उसी के अनुसार वर्तन कर। दी हुई प्रतिज्ञा, दिए हुए वर तो पूरा करना है या नहीं करके कई राजा दशरथ को उपदेश कर रही है। स्वत्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौशल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। राजा को ही अभी बोल देती, गाली देती, दुर्मते, ये दुष्ट बुद्धि राजा, सत्वम धर्मम परित्यज्य, धर्म का त्याग करके राम को राज्य दे दो, और फिर सह कौशल्यया नित्यम रंतुम इच्छति, और फिर राम को राजा बन करके महारानी कौशल्य के साथ बात आनंद से तू रहना चाहता है, मौज उड़ाना चाहता है, हे दुर्मति राजा। भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। हाँ, तो इसीलिए भवतु अधर्मो धर्मः वा सत्यं वा यदि वा अनृतम, सत्य हो या मिथ्या हो, झूठ हो या सत्य, ऐसे अपने मुझ से प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आपने वचन दिया है, भले वह वचन आप किसी भी हालत में दिए हो, और आप भी कोई भी प्रसंग हो उसको आप झूठ नहीं बना सकते। अहम ही विषमद्देव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्चादस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। और यदि तू धर्म को अधर्म बनाने जा रहे हो, की हुई प्रतिज्ञा को झूठ बनाना चाहते हैं, तो मेरी भी बात सुन लो। अहम ही विषम अद्यैव, मैं आज भी विषम पीत्वा बहुतवाग्रतः, बहुत सारा विष पी करके तेरे ही सामने, पश्यतः तेरे देखते देखते तेरे सामने मरिष्यामि, और उसके बाद रामो यदि अभिषिच्यते, यदि तू राम का राज्याभिषेक करेगा तो मैं आज ही विष पे करके तेरे सामने मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी करके राजा के साथ इस प्रकार से वह अपनी भी प्रतिज्ञा बता देती है। एकाहमपि पश्येयम् यद्देहं राममान्तरम् अंजलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननुमतिर्मम मृतिर्मम। तो यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्य को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों को अपने को हाथ जोड़ती हुए देख लूंगी, तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। हाँ, एक दिन के लिए भी बोलती है। कौशल्या यदि राजमाता होती, मतलब राम का अभिषेक होगा, तो फिर कौशल्या राजमाता होगी, और फिर उसके सामने सभी लोग को हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है। और जब सब लोग हाथ खड़ा होके जोड़ेंगे, खड़ा होंगे, तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, और इसलिए ये तो मैं कभी करना नहीं चाहती। इससे पहले ही मैं मरना अच्छा समझती हूँ। एतावदुक्त्वा वचनम् कैकेयी नहीं
भरतेनाहमात्मना चाहम शपेते मनुजाधिपम यथा नान्येन तुष्येयम् ऋते राम विवासनात् भरतेन आत्मना च अहम शपे ते मनुजाधिप। हे नरेश्वर, मैं अपने सामने अपनी और भरत की शपथ खा करके, मतलब राजा की भी शपथ और भरत की शपथ खा करके कहती हूँ, अंजलिम प्रतिगृह्णन्ति और यथा न्यायेन तुष्येयम, और श्री राम को देश से निकाल देने के सिवाय दूसरा किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा। एतावदुक्त्वा वचनम कैकेयी वीरराम, ऐसा बोल करके कैकेयी चुप हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। और राजा विलपंतम च राजानम, और राजा तो रो रहा है और फिर उससे प्रार्थना कर रहा है कि तू इतना कठोर मत हो और राम को वन में भेजने की प्रतिज्ञा मत कर। प्रतिव्याजहारसा, और फिर राजा कुछ भी बोलता है तो वह किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देती ही कैकेयी। श्रुत्वा तो राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनं रामस्य च वने वासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रैक्षता निमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीं। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्याः वाक्यं श्रुत्वा, कैसा वाक्य? परम अशोभनम, बिल्कुल शोभा न देने वाले वाक्य कैकेयी के सुनकर के राजा क्या सुना था? रामस्य च वने वासम ऐश्वर्यम भरतस्य च, राम को वनवास और भरत को राज्य का मतलब ऐश्वर्य। नाभ्यभाषत कैकेयी मुहूर्तम व्याकुल इंद्रिया, अपने सभी इंद्रियों के अंदर शोक भरा पड़ा है, मतलब ना देखने में प्यार लग रहा है ना सुनने में। राजा ऐसे व्याकुल इंद्रिय होकर के कुछ भी नहीं बोल रहा है, फिर क्या कर रहा है? प्रैक्षता निमिषो देवीम, केवल एक टक लगा के कैकेयी को देख ही रहा है, निहार रहा है। और कैसे कैकेयी? प्रियाम अप्रियवादिनीम, अपने प्रिय पति से भी अप्रिय भाषण करने वाली पत्नी को केवल देख ही देख रहा। बहुत गुस्सा आता है तो आदमी बोलता नहीं, खाली देखते बैठता है। तो ऐसे ही राजा को अभी कुछ बोलने का नहीं है तो चुपचाप बैठ के खाली घोर रहा है, बोलते हैं उसको, घूरना बोलते हैं ना। ताम ही वज्र समां वाचम आकर्ण्य हृदया प्रियाम दुःख शोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो भवत्। ताम ही वज्र समां वाचम, कैसे वो वाणी के शब्द थे कैकेयी के वज्र के समान कठोर, हृदय अप्रियम, हृदय को अप्रिय लगने वाले, दुःख शोकमयीं श्रुत्वा, और वो शोकमय दुख भरे वाणी को सुनकर के राजा न सुखिताः अभवत्, वो तो सुखी तो नहीं, शांत तो नहीं, बिल्कुल दुखी हो जाता है। सदेव्या व्यवसायञ्च घोरञ्च शपथं कृतम् ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत। सदेव्या व्यवसायञ्च घोरञ्च शपथञ्च कृतम्, उस कैकेयी के घोर निश्चय और बड़ी शपथ ली थी ना उसने भी, तो यदि यह
राम को वनवास नहीं देंगे, भरत को ऐश्वर्य नहीं देंगे, तो मैं आज ही विष खा करके तुम्हारे सामने प्राण दे दूंगी करके जो बोला था वो सब याद करके राजा को क्या हुआ, दुख शोक तो कह ध्यात्वा रामेति, फिर राम का स्मरण करता है कि ऐसे राम को मुझे वन में भेजना पड़ेगा, सोच करके निश्वास दीर्घ श्वास लेता है और चिन्ह तरुहु इव अपतत, जैसे किसी तो पेड़ को तोड़ दिया जाए और फिर वो तोड़ने तो आधा तोड़ते ही पेड़ कैसे नीचे गिर जाता है, ऐसे राजा भी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर जाता है। नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पः बभूव जगति पतिः। नष्टचित्तः यथोन्मत्तः विपरीतः यथातुरः, तो कहते हैं जिसका चेतना लुप्त हो गई वह मूर्छित होता है, उन्मादग्रस्तते प्रतीत होने लगे, उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई है। और अभी क्या हाथ है, हृत तेजा, उसका तेज भी नष्ट हुआ है। और कैसे, सर्पो बभूव, जैसे किसी सर्प को किसी मंत्र के द्वारा निचष्ट किया जाए, ऐसे सर्प तो दिखने में सांप लगता है लेकिन वह कुछ भी क्रिया नहीं करता, ऐसे हालत राजा की हो चुकी है। दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकेयीं अनर्थमिममर्थाभम् येन त्वमुपदेशिता। फिर राजा को चेतना आती है और कहता है, दीनया तुरया वाचा, बड़े दीन भरे वाणी से, अतुर वाणी से कहता है कैकेयीं, अनर्थम इमम अनर्थम इमम अर्थाभम केन त्वत् उपदेशिता। अनर्थ का यह अर्थ सा प्रतीत होने वाला, अभी जो बोल रही है कर रही है वो सब अनर्थ है, लेकिन उसके अंदर भी वो प्रतिज्ञा, अपने शब्द को सत्य बनाना, ये सब उसको जो बटर लगा रही है ना, ये सब अर्थ जैसे भात लगता है। ऐसा उपदेश तुझे किसने किया है, कौन गुरु तुम्हें मिला है कि ऐसी बात करने के लिए। राजा पूछता है उसको, भूतोपहत चित्तेवेव ब्रुवन् भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा। लगता है कि किसी भूत ने पकड़ लिया है तुझे। भूत उपहत चित्तेव चित्ताइव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे, किसी भूत प्रेत पकड़ा है ऐसे तो बोलने वाली, तुझे लज्जा भी नहीं आती है ऐसी बात करते हुए। शील व्यसनम ये तत्ते, तेरा यह स्वभाव मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता करके कुछ बोलना चाहता है लगता है। शील लज्जित हो, मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलंगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। ना भी जानामि हम पूरा, पहले मुझे पता नहीं था तेरे अंदर इस प्रकार का कुल का वो नाश करने वाला भी आचरण है। बालायास्तत्विदानीन्ते लक्ष्ये विपरीतवत कुतो वा ते भयं जातं यास्त्वमेवं विधं वरम्। बालायास्तत्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतम, मैं तो तुल बालावस्था में तेरा शील था, उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ करके। हाँ, मतलब क्या, पहले बहुत प्यारी लगती थी और आज इतना अप्यारी लग रही है करके तो विपरीत देख रहा हूँ। कुतो वाते भयम जातम, तुझे किस प्रकार का भय प्राप्त हुआ कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय होने वाला है। त्वम एवं विधम वरम, ऐसा वर मांगने की क्या नौबत आई। राष्ट्रे भरतमासीनम पूर्णुषे राघवं वने वीरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च
ये क्या पूछ रही तू? एक तो राष्ट्रे भरतम आसीनम, राज्य भरत को मिले, और राघवम वने विपरीतम ये न भावेन, ये तो पूरी तरह से विपरीत हुआ। ऐसे विपरीत करने वाला विचार तुझे कहाँ से आया न जाने। यदि भर्तु प्रियं कार्यम लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी। बहुत गुस्सा आया तो कहते हैं नृशंसे, क्रूर स्वभाव वाली, पाप संकल्पे, पाप पूर्ण विचारधारा रखने वाली, दुष्कृतकारिणी, दुष्टचारिणी। यदि भर्तुः प्रियम, तो अपने पति का और इस जगत का और भरत का भी यदि प्रिय करना चाहती है तो अभी भी सोच ले तू क्या कर रही है इसके बारे में। किन्नु दुःखमामलिकम वाह मयि रामे च पश्यसि न कथंचिद्रुते रामाद भरतो राज्यमावसेद। किन्नु दुखम अलिकम वा मयि रामे च पश्यसि, कौन सा ऐसा कारण तुझे लग रहा है कि श्री राम और मेरे से तुझे कोई भी तकलीफ है करके? उसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? न कथंचिद्रुते रामात, राम कभी भी ऐसे, राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेगा। राजा को ये भी विश्वास है कि भरत राम के बिना यह राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिषे मुखवर्णं विवर्णन्तो यथेवेन्दुमुपलुप्तम्। अभी राजा तो कह रहा है कि रामात् अपि ही तम मन्ये धर्मतो बलवत्तरम, मैं भरत को तो राम से भी ज़्यादा धार्मिक बलवान धर्म का आचरण करने वाला मानता हूँ, और इसलिए वो धर्म को जानता है कि बड़े भाई को छोड़ करके ये छोटे भाई को राज्य लेना कभी धर्मसम्मत नहीं है, ये सब जानता है। और इसलिए ये सब कुछ होते हुए कथम द्रक्ष्यामि राघवस्य वनम गच्छेति भाषिते, तेरे कहने पर मैं राम को वन में जाओ करके कैसे बोल सकता हूँ। मुखवर्णम विवर्णन्तु यथा येव इंदुम उपलतम, जैसे कभी चंद्रमा को राहु ग्रस्त कर ले ऐसे राजा का मुख भी इस प्रकार दुख से अभी घेर चुका है, उदास हो चुका है। तांतु में सुकृताम बुद्धिम सुरद्भिः सह विनिश्चिताम् कथं द्रक्ष्याम्यपावृताम् परैरिव हताञ्चमुम्। ताम तुम्हें सुकृताम बुद्धिम, मैंने क्या किया था तो सब निश्चय कर लिया था। निश्चिताम, राम का राज्याभिषेक करने का मैंने सबको भी बता दिया था कि ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, और अभी उसी समय पर तेरा सुनकर के उसको वन में भेज दिया जाए। कथम द्रक्ष्यामि अपावृतम परैरिव हताम चमुम, तो ये तो ऐसा हुआ कि पराजित, कुछ युद्ध किए बिना पराजित होने के जैसे, और सेना भी पराजित होकर के लौटती है तो कैसे मुरझा करके आती है, ऐसा मेरा हालत आज ही तूने कर दिया। किम मां वक्षन्ति राजानः नानादिग्भ्यः समागताः बालो बताय मैक्ष्वाकः चिरं राज्यमकारयत्। मेरी हालत तो ऐसी हो जाएगी सभी राजाओं के दृष्टि में, किम माम वक्षन्ति राजाना, ये राजा लोग जो अभी तक हमको बहुत श्रेष्ठ मानते थे वो क्या बोलेंगे कल? नाना दिग्भ्यः समागतात्, अलग अलग दिशाओं से आए हुए राजा लोग बोलेंगे बालः बतायम ऐक्ष्वाकः चिरम राज्यम अकरोत्,
ये बालक के जैसे किसी भी समय पलटू मारने वाला राजा, अभी राजा को ऐसे बोलेंगे, और कैसे इसने राज्य किया होगा इतना दीर्घ काल तक, क्योंकि ये किसी भी चीज के ऊपर इसका नियंत्रण ही नहीं है। यदा ही बहवो वृद्धाः गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रवक्षन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा कैकेय्या क्लिशमानेन पुत्रप्रव्राजितो मया। यदा ही बहवः वृद्धा गुणवंता बहुश्रुता, बहुत वृद्ध पुरुष आकर मुझे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? परिप्रक्षन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि कथम, और वो जब पूछेंगे क्या पूछेंगे? कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया, कैकेयी के दबाव में आकर के मैंने अपने पुत्र को वन में भेज दिया। तो लोग पूछेंगे क्यों भेज दिया, क्या इतना कैकेयी की बात सुन करके तुमने अपने लायक पुत्रों को वन में भेजा? तो क्या उत्तर दूं मैं इन लोगों को? यदि सत्यम ब्रवीम्ये तत तदा सत्यम भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। और यदि सत्यम ब्रवीमि एतत् तद असत्यम भविष्यति, और मैं सत्य बता दूं तो सब कुछ क्या होगा? श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया, तो इसके लिए जो पहले राज्य देने की बात कह चुका हूं, किसको? राम को, तो फिर अभी उसको वन में भेजना मतलब फिर उसका असत्य करना है। किम वाम वक्ष्यति कौशल्य, और कौशल्य क्या बोलेगी? राघवे वनम आस्थिते, राघव को वन को भेजने के लिए मैंने कौशल्य का क्या अपराध किया कि उसके पुत्र को वन में भेज करके कौशल्य को इतना दुख देना? किम चैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमादृशम, इस प्रकार से उल्टा काम करके मैं उनको क्या उत्तर दूं, कैसे मैं उनको समझा सकता हूँ? यदा यदा च कौशल्या दासी वच सखी वच भार्यावत् भगिनी वच मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्र प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। अब उसको कौशल्या की भी याद आती है, तो कहते कौशल्या को मैंने, वो कैसी है और मैंने कैसे बर्ताव किया उसके साथ। यदा यदा च कौशल्या, जब जब भी कौशल्या आती तो अलग समय पर बेचारी अलग बर्ताव करती थी। कभी दासी बन करके वो सेवा करती, तो कभी सखी बन करके सेवा करती, तो कभी भार्या, तो कभी भगिनी, तो कभी मातृवच्च, माता के समान। सततम प्रिय काम, और हमेशा मेरा भला ही चाहा उसने। प्रिय पुत्रा प्रियम वदा, प्रिय पुत्र दिया राम के रूप में, प्रिय बात करने वाली है। और न मया सत्कृता देवी, और उस ऐसे गुणवान कौशल्य का मैंने कभी आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो सत्कार के अर्ह योग्य होने पर भी नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ा था। कृते तव, तेरे कारण नहीं किया करके बोला है। तो इतने सभी गुण वाली होने पर भी बिचारी कभी भी, मतलब वो पहली रानी है ना, तो ये बाद में आई है, तो उसका स्थान इसने ले लिया है, तब भी उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, सेवा करती रही। इदानीं तप्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यंजनोपेतम् भुक्तमन्न विवातुरम्। इदानीं तत्तपति मां, और तेरे साथ मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह आकर मुझे कभी उस प्रकार संताप दे रहा है ना। अभी पहले इतना प्यार किया और अभी इतना दुख दे रही है, तो इतना तकलीफ हो रहा है। तो ये बिल्कुल कैसे है?
तो अपथ्य मतलब जो नहीं खाना चाहिए वो खाना पड़ रहा है। व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। जिसको जो अच्छा नहीं लगता है ना, उसको वो परोसने के बाद कैसा लगता है, तो खाया नहीं जाता है लेकिन खाना पड़ता है। तो ऐसे राजा को भी जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनना पड़ रहा है करके। विप्रकारंच रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथम मे विश्वसिष्यति। विप्रकारंच रामस्य संप्रयाणं वनस्य च, राम का राज्याभिषेक न करना, उसके जगह पर उसको वन में भेजना। सुमित्रा को ये देख करके कैसा लगेगा, बेचारी तो पूरी तरह से भयभीत हो जाएगी और वो फिर मेरे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि ये सब संबंध किसी के भी टिकते हैं तो विश्वास के ऊपर है कि वो हमारा भला करने वाला है करके। अभी यहाँ तो ये भी होगा ना, राम जाएगा तो लक्ष्मण जरूर जाएगा, लक्ष्मण जाएगा तो सुमित्रा को भी बहुत तकलीफ होगी कि इसके बीच में कुछ भी बेचारे का, उनको तो कुछ मिलने वाला भी नहीं था और कुछ होने वाला भी नहीं, लेकिन दुख तो जरूर मिलने वाला है। कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं मांच पंचत्वमापन्नं रामंच वनमाश्रितं। कृपणं बत वैदेही श्रोत्यति द्वयमप्रियं। बिचारी सीता, वो भी साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे उसको। पहला तो क्या, महारानी होने का उसको चांस था, वो चले जाएगा। दूसरा है तो राम को वन में भेजा जाएगा और तीसरा है तो इसके साथ मैं तो जिंदा रहने वाला नहीं हूं। तो क्या होगा, मेरा मृत्यु का भी समाचार। मांच पंचत्वम आपन्नम, पंचत्व मतलब पंचभूत में मैं भी उलीन हो जाऊंगा। तो ये सब समाचार सुन करके बेचारे उस वैदेही का क्या हाल होगा। वैदेही बत मे प्राणान शोचन्ति क्षयिष्यति हीना हिमवत पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। तो फिर हिमालय के पार्श्व भाग में जैसे किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी जैसे दुख में डूबेगी, वैसे वैदेही भी प्राणान शोचन्ति क्षपयिष्यति। राम को वनवास भेजे जाएंगे तो फिर वह सीता भी क्या जिंदा रहेगी, वो भी उसके बिना अपने प्राण छोड़ सकती है। नहि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। नहि रामम अहम दृष्ट्वा प्रवसंतम महावने, राम को विशाल वन में निवास करते हुए ना मैं देख सकूंगा, ना मैथिली का मतलब सीता देख पाएगी। चिरम जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं, और इसको भी रोने वाली सीता को देख करके मैं मर जाऊंगा, वो भी बेचारी रोती रहेगी। और उस समय पर तू राज्य प्राप्त करके सा नूनम विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यति, तू तो डेफिनेटली विधवा हो जाएगी क्योंकि मैं मर जाऊंगा, तू विधवा और तेरा पुत्र राजा दोनों सुख से रह जाओ, आनंद उठाओ। सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। तो कहता है मैं तो तुमको गलती से क्या समझ के बैठा, सतीं त्वाम अहम अत्यंतम व्यवस्यामि असतीं सतीं, तू असती थी लेकिन मैंने तुझे सती समझ करके रखा। रूपिणी विष संयुक्तम, रूप वाली थी लेकिन अंदर सब विष भरा था। बिल्कुल कैसे लग रही है अभी तू,
पीत्वा एव मदिराम नरः। कोई मनुष्य दिखने में बड़ा अच्छा है लेकिन मदिरा पी करके खड़ा है, ऐसे तेरा स्वरूप है। अभी अनृतैर्बत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ते स्म भाषसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधि। हाँ, तो कहते कभी कभी अच्छा संगीत लगा करके, संगीत मधुर सुनने के लिए कोई हरिण आकृष्ट हो जाए और फिर वहीं पर छुपा बैठा हुआ शिकारी उसका शिकार कर दे। मृगम इव अवधि ही संरुध्य गीत शब्देन, ऐसे जैसे छल से उसको मारा जा, ऐसे तूने मुझे कर दिया। अनृता ये वतमाम सांत्वयि सांत्वयति माम स्म भाषसे। मुझे अभी तक मीठी मीठी बातें करके बड़ा आश्वासन देती रही और बड़ा प्यार दिखाती रही, और आज मुझे फंसा करके तूने तो मार ही डाला। अनार्ययति माम आर्याः पुत्र विक्रायकयं ध्रुवम् विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। हाँ, कभी शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों के निंदा करेंगे। कोई ब्राह्मण दारू पी करके रास्ते में घूम जाए, ब्राह्मण बोलने से विद्वान सदाचारी, और वो कभी भूल से भी दारू पी करके आ जाए तो सभी लोग उसको देख करके उसकी निंदा करेंगे। ऐसे लोग भी मुझे क्या करेंगे? अनार्येति माम आर्याः, आर्य लोग मुझे अनार्य समझ करके पुत्र विक्रायम ध्रुवम, एक नारी के कहने से नारी के मोह में आकर के अपने भले भूले पुत्र को भी वन में भेज दिया, ऐसा बोलेंगे। अहो दुःखम अहो कृत्स्रम यत्र वाचक्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्। अहो दुःखम अहो कृत्स्रम यत्र वाचक्षमे तव, कितना कष्ट है मुझे यह बात सहन करनी पड़ रही है। मानो क्या हुआ भी, कृतम इव अशुभम, मैंने बहुत बुरा कर्म किया हुआ, कभी इसके कारण एक आज तेरी जैसी पत्नी मिल जाए और जो मेरा ही अभला करके मेरा प्राण लेने वाली। एवं दुखम एवं विधम प्राप्तम पुराकृतम इव अशुभम, पहले किए हुए कर्म का फल जैसे भोगने वाला दुखी होता है, ऐसा मेरा हाल तुमने कर दिया। चिरम खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धनी यथा। हाँ, तो कहते कि तू रज्जु रुद्बंधनी यथा, गले में फांस लगाना उसको कहते रज्जु रुबंधनी, और ये मैंने अपने गले में फांस बांध लिया तेरे रूप में। चिरम खलु मया पापे त्वं पापेन अभिरक्षिता, तू पापिनी बहुत दिन से मेरे गले में पड़ी है और अज्ञानवश मैं भी तुम्हारे इसमें आकर के अपनी मेरे ही गले में मैंने फांस डाल दिया। रममाणस्त्वया सार्धम मृत्युम त्वानाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम्। तेरे प्यार में आकर के क्या किया? रममाणास्त्वया सार्धम मृत्युम त्वाम नाभिलक्षये, तेरे साथ ऐसे प्यार में डूब गया कि मुझे मृत्यु भी नहीं दिखाई दी, तू ही मृत्यु के रूप में आई थी। जैसे बालाहा रहस्य हस्ते न, कोई बाल खेलते खेलते किसी खड्डे में हाथ डाल करके रज्जू समझ करके सर्प को ही उठा ले, ऐसे मैंने तुमको अच्छा समझ करके उठा लिया था और वो तो सर्प निकल गई। तम तो माम जीवलोकोयम
नूनमाक्रोष्टुमर्हति मया ह्यपितृकपुत्रः स महात्मा दुरात्मना। तो ये दुरात्मना त्वया क्या किया, मुझ दुरात्मा जीते ही तूने क्या कर दिया, पुत्र होते हुए भी मुझे पुत्रहीन कर दिया। मया ही अपितृकाः पुत्रः स, पुत्र होते हुए पुत्र रहित बना दिया। ये सब मुझे सारा संसार अभी निश्चय ही क्या धिक करेगा, गालियाँ देगा, क्या करेगा फिर और, क्योंकि तेरे कहने से मैं इतने सज्जन पुत्र को वन में भेजने जा रहा हूँ। बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यप्रियं पुत्रं वनं प्रस्तापयिष्यति। लोग कहेंगे कि ये बालिश राजा था, वो अपने प्रिय पत्नी के कहने, स्त्रीकृते एक पत्नी के लिए, स्त्री के लिए राजा दशरथ ने क्या किया, तो कहते प्रियम पुत्रम वनम प्रस्तापयिष्यति, अपने प्रिय पुत्र को भी वन में भेज दिया। ऐसे लोग मेरे बारे में कहेंगे। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षिताः भोगकाले महत्कृत्रं पुनरेव प्रपत्स्यसे। हाँ, तो कहता है वेदैहि, तो वेदों के अध्ययन करने वाला श्री राम, ब्रह्मचर्य ही, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, गुरुभिश्च उपकर्षिताः, गुरुजनों का सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, भोग काले महत्कृत्रम, और ऐसे जब उसको अभी सुख मिलने का समय आया था, पुनरेव प्रपत्स्यसे, फिर उसको वन में भेज करके उस भोग से भी हमने उसको दूर करा दिया। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तः बाढ़मित्येव वक्ष्यति। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं, अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कहूँ कि तुम वचन के दूसरा वचन दिया है तुमको वन में भेजने के लिए, क्या बोलूँ उसको, जाओ तुरंत, कहाँ, वन में चले जाओ और तेरा बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी आज्ञा स्वीकार करके वो तो जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं देगा। और राम के बारे में उसको इतना विश्वास है, अभी मैं उसको कहूँगा तुमको वन में जाना है, तो किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर दिए हुए या कोई भी कटु वचन बोले बिना वह बेचारा चले जाएगा। यदि मे राघव कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तो वत्स करिष्यति। यदि ऐसा भी हो जाए ना कि मैं बोल दूं राघव तुमको वन को जाना है, और राघव ने क्या करना चाहिए, प्रतिकूलम, उसने मेरा वचन नहीं मानना चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। राजा क्या सोच रहे हैं अभी, मेरे वचन का पालन न करे तो मुझे खुशी होगी, मैं बोल दूंगा कि तू वन को जाना है, और वो बोलना चाहिए कि मैं नहीं जाता हूँ करके, तो मैंने भी बोल दिया उसको वन में जाने के लिए, उसने नहीं माना तो वो यहीं रह जाएगा। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मेरा पुत्र ऐसा नहीं करेगा। न तु वत्स करिष्यति, लेकिन वो मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं करा। राघवे ही वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्। राघवे ही वनं प्राप्ते, जब और राघव वन को चले जाएगा, सर्वलोकस्य धिक्कृतं, सभी लोग मेरा धिक्कार करेंगे। मृत्युरक्षणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्, फिर मेरे सामने बस एक ही है, मेरे अपराध का यही एक प्रायश्चित्त होगा कि मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना होगा और मुझे यमलोक ही जाना पड़ेगा।
मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे। और कहते हैं कि मृते मयि, मैं तो मर जाने वाला हूँ, राम वन में जाएगा। गते रामे वनम, और मनुष्य श्रेष्ठ राम वन में चले जाएगा। अभी क्या होगा फिर? जो बचेगा तेरा पुत्र राजा और तो रानी। और जब हम लोग चले जाएंगे तो मुझे पता नहीं तू क्या करेगी इन लोगों के साथ। इष्टे मम जने शेषे, हमारे बिचारे जन जो शेष रहेंगे यहाँ, किम पापम प्रतिपत्स्यसे, तेरे द्वारा क्या क्या पाप उनके ऊपर किए जाएंगे, अत्याचार किए जाएंगे, मुझे पता नहीं। कौशल्यामांच रामंच पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यासहति देवी मामेवानुगमिष्यति। और कौशल्य का क्या हाल होगा? तो कहते हैं राम वन में जाएगा और पति स्वर्ग जाएगा, ये देख करके बिचारी दुखानि असहति, उसको दुख सहन नहीं होगा। देवी मामेवानुगमिष्यति, और मैं जिस रास्ते पर जाऊंगा उसी रास्ते पर वो कौशल्या भी आ जाएगी, मतलब वो भी मर जाएगी। कौशल्यांच सुमित्रांच मांच पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। हे कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, उनके पुत्र, मैं सब जाने के बाद प्रक्षिप्य नरके सा त्वं, हमको सबको नरक में भेज दो, और तुम कैकेयी सुखिता भव, तू यहाँ सुख से रह जाए। हम सब लोग जाने के बाद तो स्वयं नरक तुल्य शोक में डूबकर यही तू सुखी रहना। मया रामेण च त्यक्तम् शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्याम् अकुलं पालयिष्यसि। मया रामेण च त्यक्तम, हम दोनों के द्वारा यह छोड़ दिया गया। इक्ष्वाकुकुल शाश्वतम सत्कृतम गुणैः, अभी तक हमने उसको बहुत अच्छे गुणों से पालन किया। इक्ष्वाकुकुल अक्षोभ्यम, अभी यह इक्ष्वाकुकुल भी क्षुब्ध हो जाएगा। और अकुलम पालयिष्यसि, और तू अभी इस अवस्था में इसका पालन करेगी। प्रियं चेत भरतस्येतत् राम प्रव्राजनं भवेत् मास्म मे भरत कार्षीद प्रेतकृत्यं गतायुषः। प्रियम च इद प्रियम चेत भरतस्येतत्, और भरत को ये सब कुछ ठीक लगता होगा तो राम प्रव्रजनम भवेत, तो फिर वन में भेजा जाए राम को। मास में च भरतः कार्षित प्रेत्य कृतम गतायुषः, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का दाह संस्कार भी न करे। कौन न करे? भरत भी न करे, क्योंकि हमको इतना दुख देकर के तुम राजा बनना चाहते हैं, या तू उसको राजा बनाना चाहती, तो हम मरने के बाद हमारे शरीर के संस्कार मतलब दाह संस्कार भी उनके द्वारा न हो, ये हम चाहते हैं। मृते मयि गते रामे वनं पुरुष पुंगवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। पहले जैसे वचन है कि मैं मर जाऊंगा, राम वन चले जाएगा, और फिर तू विधवा बनकर के अपने पुत्र के साथ ये राज्य कर ले। त्वं राजपुत्री दे दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुव परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा
यथा पापकृतस्तथा त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि। दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर के बैसी है और तेरे कारण संसार में पापाचरणी भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश को देखना पड़ा। अकीर्ति ही च अतुला लोके ध्रुवा परिभवश्च में। सर्वभूतेषु च अवज्ञा, सभी भूतों के दृष्टि में तिरस्कार को मैं प्राप्त हो गया हूँ, ये सब तेरे कारण। कथम रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति। कथम रथैः विभुः यात्वा गजैश्चाश्वैः मुहुर्मुहुः। राम हमेशा सामर्थ्यशाली बार बार रथों को, हाथी के घोड़ों के ऊपर बैठ करके यात्रा करते थे, लेकिन आज क्या होगा? पद्भ्याम रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यसि। आज उसको पैदल सभी जगह पर घूमना पड़ेगा। यस्य चाहार समये सोदा कुंडलधारिणः अहं पूर्वा पचन्ति स्म प्रसन्नापान भोजनम्। सकथन्नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारम् सुतो मे वर्तयिष्यति। यस्य च आहार समये सुदाः कुंडलधारिणः, सजे हुए कुक मतलब रसोई, अच्छा रसोई बना करके उसके खान पान की व्यवस्था करते थे। अहम पूर्वा पचन्ति स्म प्रसन्नापान भोजनम, बड़े प्रसन्नता से खाना पीना की तैयारी करके देते थे। और वो रामचंद्र सकथन्नो काशायानी तिक्तानी कटुतानी, अभी जब जंगल में जाएगा तो उसको क्या खाने के लिए मिलेगा? कड़वा खाना पड़ेगा या तीखा खाना पड़ेगा। भक्षयन वन्य आहारम, सब वन में जो जो उपलब्ध होगा वो खाके रहना पड़ेगा। सुतो में वर्तयिष्यति, कैसे उसका निर्वाह वहाँ होगा। महार्हव वस्त्र संबद्धः भूत्वा चिरसुखोचितः काषाया परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। तो कहते हैं कि जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करता था, आज वो क्या करना पड़ेगा? श्री राम में गेरुए वस्त्र धारण करके या वल्कल धारण करके जंगल में रहना पड़ेगा। कस्येदं दारुणं वाक्यम एवं वेधमि परितम रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। इस प्रकार से कैसा ये तुम्हारा वाक्य है कि राम को ऐसे कठोर वाक्य के द्वारा वनगमन और भरत का राज्याभिषेक करने का कैसा तेरे मन में आया? धिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि श्रियः सर्वाः भरतस्यैव मातरम्। दिक् अस्तु योषितो नाम शठा। स्त्रियों को धिक्कार हो। अभी एक अपनी ही वाइफ को नहीं, सभी स्त्रियों को धिक्कार करा रहे। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थ परायण होती है, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कर सकता हूँ, केवल भरत की माता ही निंदा करता हूँ। न ब्रवीमि स्त्रियाः सर्वाः, सभी स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन भरतस्यैव मातरम, भरत की माता मतलब एक कैकेयी में ऐसा कहता हूँ करके राजा ने 100 श्लोक का यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। बहुत सारा उसके ऊपर क्रोश ये किया। और यहाँ तक एक अनुष्टुप छंद है, अगला त्रिष्टुप छंद आता है, उसमें से भी बहुत से 12 श्लोक है, उसका चिंतन कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।